क्यू रख लेते हैं हम, इसका नाम क्यू, इसको हम आर रख लेते हैं, इसे एस और इसे टी। तो इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई पी क्यू प्लस एरिया ऑफ पीसीडी, एरिया ऑफ पीसीडी ये वाले का। अभी हमने इसका निकाला है, अब हम इसका रेड वाले का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पीसीडी 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, और सीडी मल्टीप्लाई बाय सीडी और मल्टीप्लाई बाय पीएस। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इसके अंदर। चलिए 1/2 अभी एज इट इज रहने देंगे। ए बी की वैल्यू है ए, मल्टीप्लाई बाय पी क्यू की वैल्यू है H1 प्लस अब इसका एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय सी डी की वैल्यू है ए। हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणितमंजरी की एक्सरसाइज सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी प्रीवियस वीडियो आप बहुत आसानी से देख पाएंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो उन्होंने दिया है, गिवन है स्क्वायर ए बी सी डी, एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी और पी एक पॉइंट है, ये गिवन है फिगर इसके अंदर। ज्वाइन ये सब किया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो, सबसे मेन जो उन्होंने इसके अंदर पूछा है। ये सब तो जो गिवन है वो हम डायग्राम में देख ही रहे हैं, तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें जो ग्रीन रीजन है, रेड और ग्रीन का रेशियो निकालना है हमें, रेड रीजन का और ग्रीन रेशियो। तो इसके अंदर जो रेड पार्ट है वो ये है, तो हम रेड को रेड से ही लिख देते हैं। ये वाला रीजन रेड है और इधर से ये वाला रीजन रेड है। और ग्रीन जो एरिया है वो है, ये ग्रीन है और ये ग्रीन है। तो इन दोनों का रेड वाले ट्रायंगल का रेशियो, एरिया का रेशियो, और ग्रीन वाले ट्रायंगल के रेशियो एरिया का रेशियो निकालना है। तो चलिए जो जो उन्होंने दिया हुआ है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन है इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का। गिवन है आ स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो इनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो हम इसमें साइड्स ले लेते हैं। इस साइड को भी हम ए मान लेते हैं, इसे भी ए मान लेते हैं, इसे भी ए, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर एक साइड जो मेजरमेंट की होगी, सारी साइड्स उसी मेजरमेंट की होंगी। ए बी सी डी विद साइड ए ले लेते हैं हमने लिख दिया जो हमने किया था। उसके अलावा दो ट्रायंगल रेड कलर के दिए हुए हैं और दो ग्रीन कलर के दिए हुए हैं। तो एंड ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल्स के नेम है ए पी बी और सी पी डी। ट्रायंगल विद रेड रीजन, रेड को हम रेड से ही लिख देते हैं। दिए हुए हैं ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल सी पी डी, ये दिए हुए हैं रेड कलर से। इसके अलावा ग्रीन रीजन के जो दिए हुए हैं, ट्रायंगल विद ग्रीन रीजन, वो दिए हुए हैं ट्रायंगल बीपीसी, ट्रायंगल बीपीसी, और दूसरा ट्रायंगल है एपीडी, ट्रायंगल एपीडी, ये दिए हुए हैं। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, टू फाइंड करना है इसके अंदर, फाइंड करना है रेशियो
मतलब हम रेशियो में ही लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल रेड रीजन रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ग्रीन रीजन। ये हमें निकालना है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर इनकी हाइट लेनी होगी। हाइट के बगैर तो काम बनेगा नहीं, तो पहले हम इनकी हाइट ले लेते हैं, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हाइट की जरूरत होती है। तो हम यहां से इसकी हाइट ले लेते हैं। इसकी हाइट क्या रहेगी, सबकी हाइट जो रहेगी वो हाइट क्या होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर डालने को ये हाइट कहते हैं। ये हो गई इसकी हाइट। इस वाले की हाइट जो रहेगी वो ये रहेगी, इसकी हाइट, और इस वाले की हाइट ये रहेगी। ये हाइट हो गई। अब इसमें हम इस वाले को हम हाइट 1 मान लेते हैं। हाइट 1, इसकी हाइट को हम ले लेते हैं, ये जो हाइट है, और इसकी हाइट को हम ले लेते हैं हाइट 2, और ये जो है इसकी हाइट को हम ले लेते हैं हाइट 3, और ये जो लास्ट वाला है इसकी हाइट को हम ले लेते हैं हाइट 4। अब हमने ये चारों ट्रायंगल का, अब हमें एरिया निकालने के लिए क्या होता है, अगर हमारे पास बेस और हाइट दोनों चीज हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिस तरीके से उन्होंने नेमिंग की है हम उसी तरीके से कहेंगे, ट्राइंगल PCD। अब ये दोनों एरिया हैं। अब इनका हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का PAB का, PAB का एरिया, इस वाले का। देखिए ये PAB, इसका है बेस 1/2। बेस क्या है इसका, हम यहां पर चाहें तो एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यही वाला फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। फॉर्मूला हमने एक ही बार लिख दिया क्योंकि सब में सेम ही फॉर्मूला लगेगा, तो यही वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1/2 बेस, इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इसका बेस जो है वो AB है, AB मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इसकी है, इसको आप नेमिंग दे सकते हैं, PQRS दे देते हैं हम इनका। ये तो P तो इसमें पहले से ही है, Q रख लेते हैं हम इसका नाम Q, इसको हम R रख लेते हैं, इसे S और इसे T। तो इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई PQ प्लस एरिया ऑफ PCD, ये वाले का। अभी हमने इसका निकाला है, अब हम इसका रेड वाले का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ PCD 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, और CD मल्टीप्लाई बाय CD और मल्टीप्लाई बाय PS। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इसके अंदर। चलिए 1/2 अभी एज इट इज रहने देंगे। AB की वैल्यू है A,
मल्टीप्लाई बाय पी क्यू की वैल्यू है H1 प्लस अब इसका एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय सी डी की वैल्यू है A मल्टीप्लाई बाय पी एस की वैल्यू है H3। अब दोनों टर्म के अंदर, दोनों टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में 1/2 A हमारे पास कॉमन है, तो हम ये लिख सकते हैं A/2 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 आ जाएगा हमारा, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा H1 प्लस H3 ये बचेगा हमारे पास। अब ध्यान से देखिए A2 मल्टीप्लाई बाय H1 और H3, देखिए H1 और H3 मिलाकर तो ये एक ही इक्वल ही आ रहा है ना। ये जो साइड है, ये जो है, जब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कोई भी स्ट्रेट लाइन जा रही है तो वो भी तो ए के इक्वल ही होगी। तो इस दोनों को मिला के इसके मेजरमेंट आ गई A, तो एरिया आ गया A²/2। ये इसका आ गया रेड रीजन का। अब हम ग्रीन रीजन का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन में दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। पहला ट्राइंगल है हमारा PBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PDA आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/2 बेस है BC मल्टीप्लाई बाय हाइट है H2 प्लस 1/2 एरिया ऑफ PDA, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। इसका बेस है AD की वैल्यू है, AD ही लिख देते हैं अभी हम, मल्टीप्लाई बाय हाइट H4, ये हमारी PT, तो हमने H4 लिख दिया यहाँ पर। अब 1/2, अब AD और BC की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 BC की वैल्यू तो A है, मल्टीप्लाई बाय H2 प्लस 1/2 AD की वैल्यू भी A है, मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय H4। अब 1/2 A 1/2 इन दोनों टर्म में है, तो हम A/2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा H2 प्लस H4। अब एरिया आज A/2 H2 और H4, ये तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये पूरी की पूरी A के इक्वल हो गई, मल्टीप्लाई बाय A आ गया, तो इसका एरिया भी आ गया A²/2। अब जो उन्होंने बोला है बस वो निकालना रह गया है, यहां पर लिख देते हैं हम। ये दोनों की वैल्यू बस इसमें पुट करनी रह गई है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ये रेड का आया है, ये एरिया ऑफ रेड रीजन रेशियो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इक्वल टू A/2 दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/1 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर था। यहां पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है वो है एक ट्राइंगल गिवन जो है इन ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल ए बी सी के अंदर डी जो है मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है डी। मिड पॉइंट को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ये मिड पॉइंट है रेड कलर का ये। उसके बाद उन्होंने बोला है कि Q इज द पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट द सी क्यू पैरेलल टू पी डी। ये जो सी क्यू और ये पी डी जा रहे हैं ना, डॉट डॉट वाली जो लाइंस है, ये दोनों आपस में पैरेलल दिखाई हुई है इसके अंदर। पी क्यू इज ज्वाइन, पी क्यू को ज्वाइन किया गया है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया 1/2 होगा एरिया ऑफ फुल ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें ये प्रूफ करना है। पहले तो सबसे पहले इसके अंदर ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, और ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है आपस में पैरेलल है। और इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया हमें इस बड़े वाले ट्राइंगल का हाफ दिखाना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसके अंदर जैसे जैसे इन्होंने दिया हुआ है। तो गिवन यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 का। गिवन a triangle ABC D is midpoint of BC, AB का मिड पॉइंट है। उसके अलावा जो दिया हुआ है वो है CQ पैरेलल है PD के, ये उन्होंने दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए अब इसको ना आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इस वाले ट्रायंगल में देखें, सबसे पहले हमें एक काम करना होगा इसके अंदर। ये तो सब हमने लिख लिया, पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। धीरे धीरे आपको सब क्लियर होता जाएगा हमने ये क्यों किया है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहां कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सी और डी को ज्वाइन करते हैं। सी और डी को ज्वाइन करते समय इस वाली लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर रहे हैं और इसको थोड़ा लाइट कर रहे हैं, आगे जरा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये ज्वाइन कर दिया हमने, हो गया। इधर से अब देखिए आप, बस हमने सी डी को ज्वाइन किया है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, डी इज मिड पॉइंट, सॉरी कंस्ट्रक्शन लिखना था मैं पहले, डी सी परपेंडिकुलर टू ए बी डाला है हमने। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहां से डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सॉरी ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। अब जरा देखिए, ये यहां पर ये ट्राइंगल है ए और ये बी है और ये सी है। सी के टॉप पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया गया है ऐसे करके। जब हम किसी ट्राइंगल में टॉप पॉइंट से दो साइड के जो वर्टेक्स होता है उसके टॉप पॉइंट से अगर हम सीधा परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन ले जाते हैं, उसके मिड पॉइंट से जाकर मिला देते हैं, तो इसका ये वाला एरिया और इसका ये वाला एरिया आपस में बराबर हो जाता है। मीन्स है इस ट्राइंगल का एरिया दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में बराबर हो गए। तो देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है हमारा,
BCD और यहां से ACD, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, इनका एरिया आपस में इक्वल हो गया। तो हम यही लिखेंगे इसके अंदर, मिड पॉइंट है। इट मीन्स जो ये हमने परपेंडिकुलर डाला है वो DC इज मीडियन, इसका मतलब है DC मीडियन है। और जब ये मीडियन है तो देयरफॉर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CAD। देखिए एरिया क्या है, DBC, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। उस वाले को तो हमें ध्यान नहीं देना, हमें इस पे कंसंट्रेट करना है, इस वाले पे जो ये वाला है, इस वाले ट्राइंगल पे हमें ध्यान देना है कि ये जो है, अब जब एक ट्राइंगल के दो टुकड़े हो गए, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो मतलब हर एक टुकड़ा जो है एरिया का वो इस बड़े वाले का आधा ही तो हो गया। इट मीन्स है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू हो गया 1/2 ABC, क्योंकि आधा हिस्सा ही तो हो गया ये। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल हो गया 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू हो गया 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का ये आधा हो गया। ये हमने कर दिया, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब आता है, अब ये जो है, अब एक चीज और आपको समझनी होगी, जब कभी दो पैरेलल लाइंस ऐसे करके पैरेलल लाइंस हैं ये, अगर यहां से सेम बेस पे अगर हम ट्रायंगल बना लेते हैं तो ये जो ट्रायंगल होंगे ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में एरिया में बराबर होंगे। मीन्स ये वाला और ये वाला क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। किसी भी दो पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले ट्रायंगल सेम बेस वाले, वो आपस में उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। तो ये थ्योरम होती है इसकी, जो मैं आपको यहां पर आपको लिखना होगा, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस है ये, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल्स देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल को देखिए आप, ये जो ट्राइंगल जा रहा है ना, ये वाला जिसका नाम है DPC, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, दो पैरेलल लाइन है, और ये जो DP बेस है, DP बेस से एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। ये है DPC और ये है DPQ। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल बराबर होगा। मीन्स कौन सा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा ये एरिया। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है, ये यहां से ये बराबर जा रहा है। तो कौन कौन से ट्रायंगल हो गए, DPC और DPQ। ट्रायंगल DPC और DPQ का एरिया आपस में बराबर हो गया। किस वजह से हो गया, क्योंकि ये वाली जो थ्योरम कहती है, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम इन दोनों को यहां लिखेंगे। ये थ्योरम लिखने के बाद हम लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा, PDQ, PD और PDQ,
एरिया ऑफ ट्रायंगल PDQ इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। PDQ और DPC ये दोनों एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको हम रख लेते हैं सेकंड इक्वेशन। हो गया यहां तक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हमें निकालना है, जो हमारा मेन है टारगेट। अब यहां कर लेते हैं हम इसको। उसने जो हमें फाइंड करने को बोला है, क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ ये निकालेंगे हम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ को आप ध्यान से देखिए जरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ के अंदर क्या आ रहा है हमारा, ये एक तो ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, ये जो है ये जो छोटा वाला है ये ट्रायंगल, और साथ में ये भी आ रहा है इसके। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD प्लस ये वाला एरिया, ये जो जा रहा है हमारा, ये PDQ एरिया ऑफ ट्रायंगल PDQ, PD और Q। जो एरिया उन्होंने 1/2 करने के लिए हमें बोला है, उसके अंदर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक कौन सा फॉर्म हो रहा है, BPD, और साथ में ये वाला भी हो रहा है, ये। तभी तो हमें ये पूरा का पूरा ट्रायंगल मिलेगा। देखिए जो इसने बोला है वो ट्रायंगल ये है, और यहां तक का एक ट्रायंगल है, और साथ में ये, आप रेड वाली को मत देखिए, अभी जो रेड लाइन है इसको मत देखिए, डॉट डॉट में मैंने इसीलिए डाली थी। ये इसका बेस बन रहा है इसका, और इसके यहां पर एक ट्रायंगल खत्म हो रहा है पैरेलल लाइन वाला, और साथ में ये वाला एरिया और कवर हो रहा है, ये वाला। और इस एरिया का क्या नाम है, जो हमने लिखा है PD और Q, PD और Q। ठीक है, तो यहां तक आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से मैं लिख रही हूं, अभी आप देखिएगा क्या करना है हमें। BPD तो एज इट इज लिखेंगे। एरिया ऑफ PDQ, एरिया ऑफ PDQ, एरिया ऑफ PDQ इक्वल टू है एरिया ऑफ DPC। एरिया ऑफ PDQ इक्वल टू है एरिया ऑफ DPC। तो क्या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ DPC? हाँ, हम लिख सकते हैं। यहां पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PDQ के प्लेस पे, PDQ के प्लेस पे DPC लिख देंगे, DPC। हो गया ये। अब आप ध्यान से देखिएगा जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल टू, ये जो दोनों के दोनों एरियाज हैं इनको अगर हम टोटल प्लस करते हैं, BPD ये वाला ट्रायंगल, और साथ में DPC। अगर हम इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर DPC को जोड़ रहे हैं, तो अब आप इसको छुपा लीजिए जरा। देखिए ये यहां से, इसे देखिए आप, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल तो कॉमन ही है, इसको तो हमने छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, पीछे के पार्ट को बदला है हमने। मतलब ये दोनों इक्वल थे, तो हमने इस वाले एरिया को हटाकर ये वाले को ऐड कर दिया। जब हमने इस वाले को हटाकर इसको ऐड किया, तो BPD के अंदर कौन सा ट्रायंगल जुड़ गया, DPC। तो इस पूरे का नाम क्या हो गया, पूरे का नाम देखिए क्या हुआ है, ये हो गया BDC। बड़े वाले का नाम हो गया हमारा DBC। देखिए इस बड़े का क्या नाम हो गया, DBC। तो हम इन दोनों की जगह पर DPC लिख सकते हैं ना।
तो हम DBC ही लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसकी जगह पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DB और C। ठीक है, अब इसको हम रख देते हैं इक्वेशन 3 का नाम। और ये जो हमने चेंजिंग करी है इसके लिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड। फ्रॉम सेकंड की वजह से हमने इसके अंदर इसकी जगह पर इसको रखा है। इसकी जगह पर इसको हमने क्यों रखा है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में ये दोनों इक्वल थे और इस वाली इक्वेशन को हमने नई फॉर्म करी है जो 3 है। अब जरा आप एक बात ध्यान दीजिए कि इक्वेशन 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू है 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC 1/2 ABC के भी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ के भी है। अगर ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है तो इट मीन्स है अगर ये ना भी हो तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों बराबर है, इसीलिए बराबर है क्योंकि ये कहता है मैं इसके बराबर हूं और ये कहता है मैं इसके बराबर हूं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस हमें लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड से हम कहां पहुंचे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इक्वल प्रूफ करना था 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 BC। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड कर देंगे यहां पर हम। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म होता है, इसके साथ साथ 6.2 भी कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।